जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 10 समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियां, समुच्चय के प्रकार, सीमित असीमित एकल रिक्त समुच्चयों का संघ, अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? चौथा होगा। दोस्तों समुच्चय के प्रकार चल रहे हैं। समुच्चय के प्रकार के अंतर्गत दोस्तों आज आप जो सीखेंगे कि उचित उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, और ये समुच्चयों का संघ, संघ समुच्चय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है संघ समुच्चय, क्योंकि दोस्तों यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ये समुच्चय से दोस्तों प्रश्न आते हैं, तो समुच्चय के संघ से दोस्तों प्रश्न ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक भैया, अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, चलिए हेडिंग डालिए पहले समुच्चय के प्रकार। तो हेडिंग आप लोगों की पढ़ी होगी ना, समुच्चय के प्रकार। ठीक भैया, इसमें हेडिंग डालिए, इसके अंतर्गत हेडिंग डालिए अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, सुपर सेट। ये अधिसमुच्चय क्या होता है? सुपर सेट दोस्तों लिखिएगा, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी उचित उपसमुच्चय हैं, उचित उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय हैं, तो बी को ए का, तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। लिख लीजिए, अभी समझाता हूं अच्छे से। अधिसमुच्चय कहते हैं, इसे बी सुपरसेट ए से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखिए, फिर समझाता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों। कह रहा है यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी उचित उपसमुच्चय। कल की क्लास में मैंने दोस्तों आपको बताया था उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। यदि कोई दो समुच्चय ए तथा बी हैं तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, किंतु बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो क्या हो, ए में ना हो। पुनः सुनिएगा, क्या कहा कि यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तो हो, परंतु बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो बात समझ में कि नहीं कहलाता। तो कह रहा है यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी उचित उपसमुच्चय हैं तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। इसे बी
और बी आदि समुच्चय ए से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, उदाहरण क्या कह रहा है। जैसे दोस्तों लिखा हो पहला उदाहरण, ए बराबर लिखा है 1 2 3, ठीक है, तथा बी बराबर दोस्तों आपको दे रखा है 2 1 3 4 5 भी। अब देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3, देखिए एक यहां भी है, 2 भी है, 3 है, तो ए के जितने भी एलिमेंट कितने, ए में कितने अवयव हैं, यदि पूछे ए के अवयवों की संख्या बताइए तो ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव। 3 अवयव 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 इसमें देखने को मिल रहे हैं। पर बी में हमने कहा बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो क्या ए में ना हो, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए 4 5 इसमें नहीं है, यानी कि ए जो है बी का क्या उचित उपसमुच्चय है, ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है। जब दोस्तों ए दोस्तों जब होगा, ए दोस्तों जब, चूंकि ए क्या है बी का उचित उपसमुच्चय, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा बी उचित उपसमुच्चय, ये आदि समुच्चय ए हो जाएगा। मतलब जब ए बी का उचित उपसमुच्चय होगा तब बी जो होगा ए का आदि समुच्चय होगा। मतलब एग्जाम्पल सेम ही है, यही एग्जाम्पल दोस्तों यदि आप उसमें उचित उपसमुच्चय में लिख देंगे, प्रॉपर सबसेट में लिखेंगे तब भी काम चलेगा। और सुपर सेट का मतलब भी यही, बी सुपर सेट ए, इसको क्या पढ़ेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी, इसको क्या पढ़ेंगे बी सुपर सेट ए। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिएगा सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, इसको रख कर दूं। दूसरा एग्जाम्पल आपसे कह रहा है यदि कैपिटल ए बराबर दे रखा है ए कामा बी कामा सी कामा डी, ठीक है, तथा बी बराबर दोस्तों आपको दे रखा है ए कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ कामा जी कामा बी, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों यहां ध्यान से देखिएगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या बी में मिल रहा, पहला काम यही करना है। यदि आपको आदि समुच्चय सीखना है, सुपरसेट समझना कि सुपरसेट है कि नहीं है, तो उसके लिए पहले आपको प्रॉपर सबसेट देखना होगा कि प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। प्रॉपर सबसेट होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका जो जिसका प्रॉपर सबसेट ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो बी ए का क्या होगा सुपरसेट होगा। अभी समझाया। तो ए देखिए इसमें भी है, बी यहां है, बी इसमें भी है, सी यहां, सी इसमें है, डी यहां, तो डी यहां है, और बी में भी दोस्तों ई एफ जी ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं, यानी कि इसलिए दोस्तों कह सकते हैं चूंकि ए प्रॉपर सबसेट बी है, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा सुपरसेट ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप करेंगे आदि समुच्चय को। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले समुच्चय की ओर चलते हैं। अगली दोस्तों हेडिंग डालिए घात समुच्चय, पावर सेट। घात समुच्चय पावर सेट। दोस्तों ध्यान से देखिए घात समुच्चय क्या होता है, इसको भी लिखिए फिर समझाता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय समुच्चय ए का घात समुच्चय
घात समुच्चय कहलाता है, इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। PA, P ब्रैकेट में से प्रदर्शित मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है? किसी समुच्चय A के उप समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। उप समुच्चय दोस्तों कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिए। मान लेते उदाहरण समझिएगा, पहले उप समुच्चय निकालना सीखिए, तब जाके आप घात समुच्चय निकालना सीख पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई A, हमारा पहला उदाहरण A में दोस्तों हमारे मान लेते हैं 1,2, ये हमारा कोई एक समुच्चय A है, समुच्चय A है। कह रहा किसी समुच्चय A के उप समुच्चयों का समुच्चय, तो समुच्चय A के पहले उप समुच्चय पता होने चाहिए, समुच्चय A के पहले उप समुच्चय पता होने चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों है ये, क्योंकि उप समुच्चयों की संख्या आपसे पूछ लेता है कितनी होगी और लिख के दिखाए कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, क्या पहले समुच्चय A के हम उप समुच्चय निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। उप समुच्चयों की जो संख्या दोस्तों होती है, ध्यान समझिएगा, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या दोस्तों निकालते हैं, ये होता है 2 की पावर n होता है। कितना होता है? 2 की पावर n। n दोस्तों कहां? जहां n है दोस्तों अवयवों की संख्या। n क्या है? अवयवों की संख्या। ठीक है, n भी लिख देते हैं और na भी दिखा देते हैं, तो na लिखा हो चाहे n लिखा हो, ये अवयवों की संख्या है दोस्तों। n क्या है? यहां पर अवयवों की संख्या है। अब जैसे हमें निकालना हो कि जो समुच्चय A है, ठीक है, जो समुच्चय A है इसके उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो आप जानते हैं उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, अभी 2 की पावर n होती है, ध्यान समझिएगा। और देखिए 2 की पावर n, तो 2 तो रहेगा हमेशा। n दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? n कितना है? n है क्या? अवयवों की संख्या। समुच्चय A में कितने अवयव हैं, एलिमेंट है? 1 2 है, तो 2 की पावर 2 बड़ा कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 गुणे 2 4 ही तो आएगा। यानी कि समुच्चय A में उप समुच्चयों की संख्या कितनी? 4 है। तो जब भी दोस्तों उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे तो 2 की पावर n फार्मूला लगाएंगे। n क्या होगी? अवयवों की संख्या होगी। जैसे लिखा हो B, जैसे मान लेते कोई भी दूसरा एग्जाम्पल है B, ध्यान समझिएगा। और B में एलिमेंट दे रखे हैं आपको A B C, 3 एलिमेंट दे रखे हैं। अब कह रहा है B के उप समुच्चयों की संख्या निकालें, तो आपके पास फार्मूला क्या है? 2 की पावर n। कितना है? 2 की पावर n है, ध्यान समझिएगा। यहां लिख लीजिएगा, चलिए मैं लिख के दिखाता हूं। B में या समुच्चय B में, समुच्चय B में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या दोस्तों क्या होता है? 2 की पावर n होता है। और दोस्तों n कितना है? समुच्चय B में कितने एलिमेंट, कितने अवयव हैं? 1 2 3 है, तो यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8। यानी कि समुच्चय B में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो उप समुच्चयों की संख्या दोस्तों निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? आसान है कि नहीं आसान है? बस 2 की पावर चढ़ाना है। n क्या? अवयवों की संख्या। जितने भी कोई भी समुच्चय देगा उसमें जितने भी एलिमेंट 2 4 5 6 जितने भी एलिमेंट होंगे उतने उसके उप समुच्चय बनेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब ध्यान समझिएगा, इसको रब करूं, इतनी बात लिख लेंगे ना। आप ध्यान समझिए, इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। और इसमें कितने? 4 आए, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, अब कहा गया है कि किसी समुच्चय A के उप समुच्चयों का समुच्चय, तो समुच्चय A के उप समुच्चयों की संख्या तो 4 आएगी, पर उप समुच्चय होंगे क्या? ध्यान समझिएगा, उप समुच्चय होंगे क्या? A क्या? तो उप समुच्चय को लिखते कैसे? PA से। तो PA बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले हम उप समुच्चय निकाल रहे हैं, तो दोस्तों कितना होगा? देखिए 1, जितने भी एलिमेंट सबको अलग अलग लिखना समुच्चय में,
उसके बाद दोस्तों दूसरा एलिमेंट कौन सा हमारे पास, 2 है, 2 को लिख लेंगे। तीसरा एलिमेंट दोस्तों हमारे पास क्या है, 1 2 को साथ में लिखेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, 1 2। उसके बाद दोस्तों जो फाई होता है हमारा, ये सभी का उप समुच्चय होता है। फाई दोस्तों जो हमारा होता है ये सभी का उप समुच्चय होगा। तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या 4 आई थी। देखिए 4 है, 1 2 3 4 है कि नहीं, 1 2 3 4। ये फाई क्या, रिक्त समुच्चय है, नल सेट हमने जब सिखाया था, याद आ रहा है कि याद आ रहा है। तो दोस्तों हमारे रिक्त समुच्चय है इम्पटी सेट। तो 1 2 3 4 अवयव है, 4 ही तो आए थे, उप समुच्चय की संख्या 4 है। अब इसका क्या कहा था, ध्यान समझिए, उप समुच्चय सी के निकालना कहा था, किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय ए के उप समुच्चय तो निकाले, इसका भी समुच्चय। और समुच्चय को दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मंझले ब्रैकेट से। इसको भी दोस्तों मंझले ब्रैकेट से बंद कर देना। पहले समुच्चय ए के उप समुच्चय निकाल लिया, उसको दोस्तों क्या मंझले ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो दोस्तों समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है, समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। यानी कि अब दोस्तों जो समुच्चय ए है, इसका दोस्तों जो घात समुच्चय पी बराबर क्या होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर, अब ध्यान समझिएगा। अगला समझिए एग्जांपल और, इसको रख करो, अभी बात और क्लियर होगी। जैसे दोस्तों एग्जांपल नंबर 2, जैसे दोस्तों आपको ए बराबर दे रखा है, ए बी पी कुछ भी हो लिख सकते हैं, यहां पर कैपिटल ई लिखेंगे, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, 3 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, ए कामा बी कामा सी। अब दोस्तों में इसका लिखना क्या है, पहले इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n, यानी कि n कितना 3 है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 होगी। ये तो क्लियर हो गई, ध्यान समझिएगा। इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, समुच्चय ए में उप समुच्चयों की संख्या। देखिए जब आपको उप समुच्चयों की संख्या पता होगी तो निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान समझिएगा, 2 की पावर n होता है, n दोस्तों यहां कितना 1 2 3, n है अवयवों की संख्या, इसलिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का तो 8, यानी कि समुच्चय ए के उप समुच्चय कितने होंगे, 8 होंगे। ध्यान समझिए कैसे लिखेंगे, 8 कौन कौन से होंगे। देखिए पहला दोस्तों को हमको लिखना क्या, पी ए, यानी कि क्या ए लिखना है ना, तो इसको पहले ए लिखेंगे, ए हो गया पहला एलिमेंट, पहला समुच्चय को। दूसरा क्या बी है, बी लिख लेंगे। तीसरा दोस्तों क्या हमारे पास सी है, सी लिख लेंगे। चौथा दोस्तों ध्यान समझिएगा, 2 2 का पेयर ए बी, और आप जानते हैं समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों क्या बी सी। तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा सी ए। चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा स्वयं जो भी समुच्चय लिखा है उसको पूरा लिखना पड़ेगा, ए कामा बी कामा सी। और दोस्तों अंतिम क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। क्लियर होगा। ये दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए समुच्चय ए में 3 एलिमेंट हैं, इसके उप समुच्चयों की संख्या 8 आई। और जो आपने लिख के देखा है कैसे लिखा जाएगा उप समुच्चय, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 उप समुच्चय लिख के आए। अब इसका यदि घात समुच्चय निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर कितना, पी ए बराबर। अब इसी में दोस्तों क्या करेंगे, ये मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे। तो दोस्तों समुच्चय ए का ये दोस्तों पी ए हमारा घात समुच्चय हो गया। क्लियर हो रही, कोई डाउट तो नहीं, यहां पर कोई समस्या तो नहीं आ रही। इस तरीके से दोस्तों हम क्या घात समुच्चय निकालेंगे। और दोस्तों यहां से आपने घात समुच्चय तो सीखा है, उसके पहले आपने सीखा उप समुच्चयों की संख्या निकालना। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऐसे दे देगा कोई सेट ए बराबर ए बी सी डी, कैसे दे दिया, और उसमें क्या बताइए कुल कितने उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो आपको क्या ध्यान रखना, 2 की पावर n होता, फटाफट निकाल लेंगे उप समुच्चयों की संख्या। और यदि घात समुच्चय कहेगा तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे टॉपिक हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खासकर उप समुच्चयों की संख्या और उप समुच्चय को लिखते कैसे वो भी पूछा जा सकता है। इतनी ये बात क्लियर हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगले चर्चा करते हैं समुच्चयों का संघ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी बार इसमें वेरी लगा दें कम ही है, क्योंकि यहां से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। चलिए फटाफट नोट करिए। स्क्रीन डालिए। इस सब समुच्चय के प्रकार में चल रहा है। दो समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों
दो समुच्चयों का सम्मिलन या दोस्तों इसी को कहते हैं हम क्या, दो समुच्चयों का सम्मिलन या संघ समुच्चय। दो समुच्चय का सम्मिलन कहे या संघ समुच्चय, इंग्लिश में कहते हैं यूनियन सेट। क्या कहते हैं? यूनियन सेट। अभी समझ में आएगा कैसे करेंगे इसको, क्या होता है। बहुत अच्छा है टॉपिक और बहुत ही आसान है, पूछा भी आता है प्रश्न खूब यहाँ से और आसान भी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिखिएगा दो समुच्चय ए तथा बी के सभी अवयवों को लेकर बने समुच्चयों को समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का संघ कहते हैं। को समुच्चय ए तथा बी का संघ समुच्चय कहते हैं। बी का संघ समुच्चय कहते हैं। कह रहा दो समुच्चय ए तथा बी के सभी अवयवों को लेकर बने समुच्चयों को समुच्चय ए तथा बी का संघ समुच्चय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों कि नहीं क्लियर हुई? नहीं, अभी समझ में आएगा अच्छे से एग्जाम्पल से। देखिएगा क्या, दो समुच्चयों का चाहे सम्मिलन आपसे पूछे चाहे कहे संघ समुच्चय ज्ञात कीजिए। दो समुच्चय आपको दे रखेगा, उसका कहेगा इसका संघ समुच्चय बताइए या कहेगा इसका सम्मिलन बताइए। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन सेट, तो कहेगा इसका यूनियन बताइए। ठीक है, इसे ये भी लिख लीजिए, इसे ए यूनियन मतलब यूथ की तरीके से बनता है, जैसे यू बनाते हैं वैसे ही बनता है। ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? इसे ए यूनियन बी या ए संघ बी कह सकते हैं। ए संघ बी कहे या ए यूनियन बी कहे, तो इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते। ध्यान समझिए, एग्जाम्पल समझेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। उदाहरण देखिए, जैसे दोस्तों आपको दे रखा है पहला उदाहरण, ए बराबर दोस्तों आपको दे रखा है, ध्यान से देखिए 1 2 3 तथा बी बराबर दोस्तों आपको दे रखा है 1 3 2 4 5 और 7 मान लेते हैं, इतने एलिमेंट दे रखे हैं। ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 1 3 2 4 5 7, तो हमें इसका यूनियन चाहिए। दोस्तों क्या चाहिए हमें? ए यूनियन बी। तो दोस्तों ए यूनियन मतलब यू की तरीके से बनता है, संघ का मतलब यू, तो ए यूनियन बी बराबर दोस्तों क्या कितना 1 2 3 यूनियन 1 3 2 4 5 और 7। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? अब इनका हमें यूनियन चाहिए। देखिए ए यूनियन बी क्या आएगा, देखिए फाइनल रिजल्ट कहा है दो समुच्चय ए तथा बी के सभी अवयवों को लेकर बने समुच्चय को ए तथा बी का संघ समुच्चय कहते हैं। यानी कि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के सभी एलिमेंट को हमें लेना होगा, सभी अवयवों को लेना होगा
और लेने के बाद जो समुच्चय बन के तैयार होगा वही दोस्तों हमारा क्या, संघ समुच्चय यूनियन सेट कहलाएगा। ध्यान समझिए कैसे। देखिए यहां एक है, पहले समुच्चय के सारे एलिमेंट नोट कर लेते हैं, 1 2 3 सभी एलिमेंट को हमने नोट कर लिया, 1 2 3 नोट हो गया। उसके बाद देखिए 1 2 3 जो समुच्चय ए में एलिमेंट उनको छोड़ दीजिए समुच्चय बी में के, क्योंकि आपको पता है समुच्चय सेट के अंतर्गत कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, दोबारा नहीं लिख सकते। इसे 1 2 3 लिखा और फिर से इसमें सोचे कि 1 लिख लें, तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, एक अवयव समुच्चय के अंदर एक ही बार में आता है। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, 1 2 3 ये हो गया। अब 1 2 3 लिख दिया। अब देखिए जो इसमें मिले, जैसे 1 है, 1 इसमें तो नहीं लिखेंगे, 3 है, 3 भी दोस्तों इसमें नहीं लिखेंगे, 2 है, 2 भी नहीं लिखेंगे, पर 4 है अभी, 4 5 और 7। देखिए अब आप चेक करिए, समुच्चय ए के सभी एलिमेंट आपको इसमें ए यूनियन बी में देखने को मिलेंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3 मिला, और समुच्चय बी के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में देखने को मिलेंगे। देखिए यहां 1 यहां 1 यहां कितना 3 यहां 3 यहां 2 यहां 2 यहां 4 यहां 4 यहां 5 यहां 5 यहां 7 यहां 7। तो इसीलिए कहा था दो समुच्चय ए तथा बी के सभी अवयवों को लेकर बने समुच्चय को समुच्चय ए तथा बी का संघ समुच्चय कहते हैं। मतलब दो समुच्चय जो ए बी सभी उसके एलिमेंट लेना है, पर ध्यान ये रखना है कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होगा। यदि कोई भी एलिमेंट रिपीट हो जाता तो आपका गलत हो जाएगा। फिर वहां से समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आता, एक एलिमेंट एक ही बार समुच्चय सेट के अंतर्गत आता। तो बस हो गया, कितना आसान है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो फटाक से हो जाए, कम समय में बढ़िया पूरा नंबर देके जाएगा, है कि नहीं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फिर अगला एग्जांपल दोस्तों लेते हैं। अगला दोस्तों आपसे एग्जांपल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वैसे दोस्तों कह दिया अगला एग्जांपल, सेकेंड उदाहरण। दूसरा जैसे दे देंगे आपको P बराबर कुछ जरूरी नहीं A ही हो, P भी लिख सकता है। P बराबर दे देते जैसे X Y Z, कोई भी एलिमेंट दे सकता है, सारे स्मॉल होंगे। Z हमारा स्मॉल है, चलिए स्मॉल वो वाला बना देते हैं, ठीक। और P तथा Q बराबर दोस्तों है R S T। अब हमें क्या P और Q का संघ समुच्चय चाहिए। ध्यान समझिए, तो P संघ Q मतलब P यूनियन Q पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा X कामा Y कामा Z हो गया, और क्या यूनियन R कामा S कामा T। आपने अभी पढ़ा है क्या, दो समुच्चय जो भी A B हो, हमने तो यहाँ A B दिखाया, कोई जरूरी थोड़ा A B हो, P Q R S कोई भी हो सकता है। तो दो समुच्चय जो भी हो आपके पास, उनमें जो भी क्या होगा कॉमन होगा उसको तो एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा सबको लिख लेंगे। कॉमन को एक बार, जो शेष बचेगा उसको सबको लिख लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, P और Q के सभी अवयवों से लेकर बना जो समुच्चय होगा वही हमारा संघ समुच्चय कहलाता है। ध्यान समझिए, इसमें P यूनियन Q, ध्यान समझिए क्या हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ X Y Z पहले वाले के सारी नोट कर लेते हैं, X Y Z हो गया। अब देखिए क्या इसमें X Y Z अगले वाले में है, तो कोई X Y Z है ही नहीं अगले में, तो क्या करेंगे अगला फिर वैसे का वैसे नोट करेंगे R S T। मतलब जब कॉमन नहीं होगा, जैसे कॉमन का कहने का मतलब इसमें भी एलिमेंट हो इसमें भी एलिमेंट हो, तो दोनों में जब होगा उसको एक बार लिखते हैं, उसके बाद जो शेष बचता सबको लिख लेते हैं। चाहे ऐसे कह लें या कह लें, अभी मैंने बताया था कि समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। चाहे इस भाषा समझे चाहे ऐसा समझे कि जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, कितना निकालना आसान है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो यदि आपके एग्जाम में यूनियन पूछा जाएगा तो कर लेंगे कि नहीं, समुच्चयों का संघ पूछा जाएगा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इस पूछा जाता है। डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा, सीखिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए भैया देखिए, आज आपने जो भी सीखा है उसको अच्छे से दोस्तों आप क्या करिएगा, सीखने के बाद अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और सबसे आसान टॉपिक है, कम समय में करने वाला टॉपिक है, और नंबर पर पूरे देके जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखिएगा। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके।
और यदि हमारी कही हुई बात समझ में आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। और शेयर करना कतई मत भूलिए। अभी दोस्तों इस चैप्टर में अभी और सीखना है, क्योंकि अभी क्या अंतर और सार्वजनिक समुच्चय भी सीखना है, तो दोस्तों आगे इन पे भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो अभी चैप्टर में दोस्तों आपके आगे भी लेक्चर होंगे, ठीक है। पर जितना मैंने सिखा दिया है, जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, उन सभी चैप्टर को दोस्तों आप अच्छे से सीखते रहिए। नोट्स नहीं बनाइए तो नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस भी करते रहिए। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और रख दिया, तो ये निकल भी सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। कैसा भी प्रश्न मिलेगा तो आप जरूर कर लेंगे, ठीक दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।